अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरूबा इस्माइल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के साथ विच इज़ सास एंड बहू। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। द थिंग इज़ कि मैं जो अपनी पर्सनल आई एम हेयर टू शेयर माई पर्सनल थिंकिंग्स कि मैं क्या सोचती हूँ इस बॉन्ड के बारे में। लेकिन जो बॉन्ड होता है ना सास और बहू का, इट्स वेरी यूनिक एंड इट्स वेरी मैं क्या बोल सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देखिए, हम जो लड़कियां होती हैं अपने माँ बाप के साथ इतना टाइम नहीं गुजारती जितना टाइम हम अपनी सास और इन लॉज के साथ गुजारते हैं। क्योंकि हम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जब अपने ससुराल में गुजारते हैं, और हमारे ससुराल वाले हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है बहू बन के नहीं, एक बेटी बन के रहें। और ऑब्वियसली हम भी यही चाहते हैं कि हम बहू बन के नहीं, हम बेटी बन के रहें। और लेकिन उसके लिए क्या होता है कि हमें सामने से वैसा वाइब्स आनी चाहिए, हमें वैसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि वो भी, अगर वो चाहते हैं कि हम बेटी बन के रहें, तो वो भी माँ बाप वाला हमें वो दें, प्यार और इज़्ज़त सब कुछ वैसा हो, तभी हम बेटी बन सकते हैं। वरना अगर उनके जहन में होगा कि वो बेटी बन के रहें लेकिन वो बहू की तरह ट्रीट करें, तो दिस इज़ डिफ़िकल्ट। देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि जो लड़कियाँ होती हैं, कभी कभी कुछ लड़कियाँ होती हैं जो इस थॉट प्रोसेस के साथ जाती हैं कि हम जाएंगे और अपने शौहर को लेकर अलग हो जाएंगे, हम क्यों करें सास और ससुर की खिदमत, हमारा फ़र्ज़ थोड़ी है फ़लाना ढिमकाना। तो मैं ये बोलूँगी कि लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि आप अपने माँ बाप के बारे में सोचें। आप ये चाहेंगे कि आपकी जो भाई है या जो आपके कल को भाभी आती है, वो शादी के बाद अलग हो जाए आपके भाई को लेकर, आपके माँ बाप अकेले हो जाएँ। नो वन वॉन्ट्स दिस। सो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें ऐसा करना भी पड़ेगा। हम जब किसी के घर जा रहे हैं तो हमें इससे उसके साथ जाना है कि ऑब्वियसली वो उसके पेरेंट्स हैं, सो वी हैव टू लव दैम, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैम। वो बहुत स्पेशल होने चाहिए, हमारे माँ बाप की तरह होने चाहिए। हमें उनको अपने माँ बाप ही समझना है, उनको अपने माँ बाप की तरह ही ट्रीट करना है। और पता है, ये चीज़ ना दोनों साइड से होनी चाहिए कि जो सास है वो बेटी समझे और बेटी बनाए, बेटी वाला रुतबा दे, दर्जा दे, और जो बहू है वो भी बेटी बनकर दिखाए। सिर्फ ये जो एफ़र्ट्स होती हैं दोनों साइड से होती हैं, एक साइड से कुछ नहीं हो सकता कि अगर सिर्फ अगर बहू अच्छी है, वो उससे जा रही है कि भाई मैं बेटी बन के रहूँगी और मैं बहुत अच्छे से रहूँगी, तो सामने से सास भी ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साइड से एफ़र्ट्स जा रही हैं और दूसरी साइड से नहीं आ रही, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम अगर चाहते हैं किसी की बेटी को अपनी बहू बनाना, और हम ये सोचते हैं कि हमें उसको अपनी वो बेटी बन के रहे, तो हमें उसको वैसा माहौल फ़राहम करना है, वो फ्रीडम देनी है जो अपने घर में हम बोलते हैं ना कि इसको अपना घर समझो। तो इसको वो अपना घर तब समझेगी ना, तब उसको अपने घर वाला माहौल फ़राहम किया जाएगा, उसको वो फ्रीडम दी जाएगी कि वो अपने घर में जैसे रहती है वैसे रहे। क्योंकि अगर किसी की बेटी आ रही है आपके घर में, तो आपको भी चाहिए कि आप उसको, उसकी स्पेस को रिस्पेक्ट करो, हर चीज़ को रिस्पेक्ट करो और उसको बेटी बना के रखो। सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं होता, वी हैव टू डू दिस। पर्सनली मेरा तो यही है कि ऑब्वियसली आई हैव टू, मुझे भी शादी होकर जाना है, और मेरा यही है कि मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगी कि मैं बेटी बन के रहूँ, और आई नो कि दे ऑल्सो लव मी, सो वो भी मुझे बेटी बनाकर रखेंगे। बट इट्स नॉट अबाउट मी। ये बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सी लड़कियों का थॉट प्रोसेस होता है कि हम तो अलग हो जाएंगे, हमें अलग रहना है। भाई क्यों रहना है अलग, क्या करना है अलग रह के? और कहीं पे अगर बहुएँ अच्छी हो जाती हैं तो वहाँ पर कहीं कहीं पे सासों का ऐसा निकल आता है कि वो उसको बेटी बनने नहीं देते, उसको इतना स्पेस नहीं देते कि वो बेटी बन सके, उसको बहू ही समझते हैं। मोस्टली सासें ऐसा, इन लॉज की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि तुम्हारी माँ का घर नहीं है ये। तो भाई अगर हमारी माँ का घर नहीं है तो फिर क्या है? हमारी माँ का घर नहीं है, हमारा घर नहीं है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम क्यों वो एफ़र्ट्स दे रहे हैं? तो ये चीज़ मैं पर्सनली समझती हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो बेटी बने, तो हमें भी उनको बेटी बना के रखना है। और कभी कभी कुछ अम्माओं का ऐसा भी होता है कि दामाद अगर आपकी बेटी का ख़्याल रख रहा है तो वो बहुत अच्छा है, हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। और यही चीज़ अगर बेटा कर रहा है, अगर वो बहू का ख्याल रख रहा है, तो वो जोरू का ग़ुलाम है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी की बेटी ला रहे हो तो आप उसको बेटी समझो, और उसको भी जैसा आप अपनी बेटी के लिए सोचते हो ना कि हमारी बेटी खुश रहे और उसका शौहर उसका ख्याल रखे, तो यही चीज़, यही स्पेस आप अपने बेटे को भी दो कि वो भी किसी और की बेटी को इसी तरीके से खुश रख सके। जैसे हम अपनी बेटियों को ट्रीट करते हैं, वैसे अगर हम अपनी बहुओं को ट्रीट कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी जन्नत बन जाए। क्योंकि ऑब्वियसली जब देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साइड से एफर्ट्स आ रही हैं, अगर सास बहुत अच्छी है और बहू जो है वो इस उससे आई है कि मैं अलग हो जाऊंगी, या मुझे बहू बन के ही रहना है, या ससुराल को अपना घर नहीं समझती लड़कियां को लगता है कि जो हमारा घर है वो हमारा घर है, ये तो ससुराल ही है।
जब तक हम अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझेंगे, जब तक उनके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स नहीं समझेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जिस दिन हम अपने ससुराल को अपना घर एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, और उनके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स समझने लगते हैं, उनको वही मोहब्बत, वही प्यार, वही रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं जो हम अपने पेरेंट्स को देते हैं, तो एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। हमारा घर समझो एक तरीके से जन्नत हो सकता है, हम बहुत खुश रह सकते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो लड़कियाँ शादी होकर जाती हैं उनको हमेशा सिर्फ यही सोचना चाहिए कि हमें वहाँ पे जाके बेटी बन के रहना है, बहू बन के नहीं रहना। और जो जिनके घर जाती हैं उनको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की बेटी को लेकर आएँ तो हम उसको बेटी बना के रखें, क्योंकि एक लड़की अपनी फैमिली छोड़ कर जाती है, सब कुछ छोड़ के जाती है, तो वो वहाँ से एक्सपेक्ट करती है कि उसको वैसा प्यार, वैसी इज़्ज़त मिले। लेकिन बहू जो है हमारी बेटी के बराबर, जब तक हम उसको नहीं रखेंगे ना, सिर्फ बोलना नहीं है हमें कि ये हमारी बेटी की तरह, हमें उसको बेटी की तरह रखना है, हमें उसको हर चीज़ में अहमियत देनी है, बेटी वाली। जब हम ये अहमियत देंगे तो वो खुद भी बेटी बनकर दिखाएगी। बिल्कुल ऑब्वियसली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमें सामने से वैसे प्यार मिले, जैसा प्यार मिलेगा हम उससे ज़्यादा प्यार देंगे। भाई मैं तो बस ये सोचती हूँ कि अपनी सास को अपना दोस्त बना लो, जैसे गॉसिप्स आप अपनी मम्मा के साथ बैठ के करते हो, लाइक मैं अपनी मम्मा के साथ बैठ के बहुत गॉसिप्स करती हूँ, वैसे गॉसिप अपनी सास के साथ बैठ के करो, चिल करो और मज़े करो। उनको अपनी मम्मा ही समझो, उनको अपनी मम्मा वाला फीलिंग्स दो और उनसे फीलिंग्स वैसे ही लो। जब हम अब उनको अपनी मामा की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सासें ही अपनी बेटी की तरह ट्रीट करें, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी सासों को अपनी मामा की तरह ट्रीट करें। जैसा प्यार हम अपनी मामा से करते हैं, जैसा प्यार हम जो है अपने घर वालों से करते हैं, वैसे प्यार हम दें भी, तो बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है और हमें अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उन लोगों के साथ गुजारनी है, तो वो हमारे पेरेंट्स ही हैं। जैसे हमें अपने मामा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो मम्मा हमें समझाती हैं, कुछ हमसे गलती होती है तो हमें डांट भी देती हैं, तो हमें कभी भी अपनी मामा की डांट बुरी नहीं लगती। तो यही चीज़ हमें अपनी सास को भी देना है कि जब अगर हमारी सास हमें कुछ समझाती हैं या कुछ बोलती हैं तो हमें बुरा नहीं मानना, क्यों, हमारी मम्मा ही तो बोल रही हैं, हमें कुछ समझा ही रही है ना, तो हमें उसको पॉजिटिव ही लेना है। हम जब तक पॉजिटिव रहेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो मेरा तो पर्सनली ये है कि सास के साथ दोस्ती कर लो और चिल करो, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे गुजारते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को कैसा बनाते हैं, हम अपने ससुराल वालों के साथ कैसा बॉन्ड बनाते हैं। जैसा हम अपने बहन भाइयों को ट्रीट करते हैं वैसा हम अपने जो है मतलब जो नंदे होती हैं और जो देवर जेठ वॉटेवर होते हैं उनके साथ, मतलब उनको अपना भाई, उनको बहन समझें, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझें, अपनी फैमिली को वही प्यार दें जो हम इस फैमिली को देते हैं, वही प्यार हम उस फैमिली को दें, तो यू विल सी कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। आपको लगेगा कि इससे खूबसूरत तो और कोई चीज़ है ही नहीं। इसीलिए जो है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, प्यार दें और प्यार लें। सही है, जब तक हम खुद किसी को प्यार नहीं देंगे तो हम सामने से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें बेटी बन के रहना है, मुझे तो बेटी बन के ही रहना है। तो जब हम बेटी बन के रहेंगे तो सामने वाले खुद ब खुद पेरेंट्स बन जाएंगे। जब हम उनको अपने पेरेंट्स की तरह एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो हमें उनसे भी मोहब्बत हो जाएगी। और जब मोहब्बत हो जाती है ना, माँ बाप बहुत अच्छी चीज़ होते हैं, वो हमारे हों या हमारे हस्बैंड के हों, बहुत अच्छी एक, मतलब हमारी ज़िंदगी में मैं बोलती हूँ कि एक अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है हमें, ये समझो। तो हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो लव योर इन लॉज एंड लव योर डॉटर इन लॉज। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।